सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दिव्य रस के माध्यम से आप सभी भक्तों को जो हमारे दिव्य संत हैं, त्यागी तपस्वी संत हैं, उनके मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं। आज एक ऐसे ही दिव्य संत के मैं आपको दर्शन करवाने आया हूं जो बहुत ही त्रिकालदर्शी हैं, माँ कामाख्या के बहुत ही उच्च कोटि के साधक हैं। उनसे मिलवाने आया हूँ आपको। महाराज जी से लगभग 1 डेढ़ साल से मैं मिल रहा हूँ। तो महाराज जी बहुत दिव्य हैं। कलयुग में ऐसे संत मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको महाराज जी से आपको उनके दर्शन करवाता हूँ। उनसे जो उनके प्रवचन हैं उनसे आपको सुनवाता हूँ। महाराज जी सभी भक्तों की तरफ से आपको दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? जी महाराज जी सभी आप आदित्य जी, आप सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, जी महाराज जी, तो मेरा आप सभी जो मीडिया और यूट्यूब चैनल वालों से निवेदन है कि धर्म पर जब जब संकट आया है, वैदिक शिक्षा ने ही धर्म की रक्षा करी है। धर्मो रक्षति धर्मः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जी सबसे बड़ी विवेचना में ये करना चाहूंगा, भारत देश के अंदर अगर आज बहुत बड़ी कमी है तो वो है वैद्य विद्यालय की। जी ऐसा नहीं है बड़े बड़े जो हाईटेक बाबा लोग हैं वो वैद्य विद्यालय बना सकते हैं, लेकिन गांव में और शहर में अभी भी बहुत सारी ऐसे स्थान बचे हैं जहां पर वैदिक शिक्षा का अभाव है। जब बच्चे अनार वाला ही पढ़ना भूल गए तो वैदिक शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। जी मैम, तो सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में सुबह 6 बजे से निकलता है और रात को 8 बजे तक अपने व्यवस्था में लगा रहता है, ट्यूशन से आकर, और बच्चा थक जाता है तो वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा, तो वैदिक शिक्षा कहाँ से करेंगे। और माँ बाप भी अपना घरे में आजकल माएँ लोग अपना टीवी और मोबाइल में बहुत व्यस्त हैं। जी मैम, तो जब बच्चे की माँ को ही संस्कार नहीं होंगे तो बच्चे में संस्कार कैसे डेवलप होंगे। तो इन सब चीजों को, भावी योजनाओं को ध्यान में रखकर हमने एक मुहिम चलाई है कि हर जिले में कम से कम 5 वैद्य विद्यालय हो और हर वैद्य विद्यालय में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चारों वेदों का गहन अध्ययन हो। 10 साल से पहले बच्चा वैद्य विद्यालय से नहीं निकले। पहले भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी सांदीपनी में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, कई जगह पढ़े। तो आप सोचिए कि 64 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याएं सीख ली। जी मैम, तो आपको ये चिंतन करना पड़ेगा कि उस समय के गुरुकुल के अंतर्गत कितने कठिन परिश्रम में कितने विद्वान ऋषि मुनि होंगे जो मात्र 64 दिन में 64 विद्याएं सिखाकर पुष्पक विमान उड़ा देते थे मंत्रों से। जी महाराज, तो हाईटेक बाबा तो हो रहे हैं बड़े बड़े, आप गेरुए वस्त्र पहन लीजिए, बड़ी बड़ी मालाएं और बड़ी बड़ी सारी चीजें रख लीजिए, लेकिन शिक्षा का इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जी तो ऋषि मुनि का भी अपना एक आश्रम में खुद झाड़ू लगाते थे, अपने बच्चों को सिखाते थे। आज अगर हम सभी लोग अपने आप को पुजवाने लग गए तो फिर फील्ड में काम कौन करेगा, गुरुकुलों को कौन स्थायित्वता देगा। तो हमें सबसे पहले अपनी वैदिक शिक्षा पर बहुत आगे से चर्चा करनी पड़ेगी। 700, 750, 800 जिले के अंदर हमारा जो भारत में जिले हैं उनमें हर जिले में 5 वैदिक विश्वविद्यालय हो, लगभग 4000 वैदिक गुरुकुलों से हम जागृति पैदा कर सकते हैं। जी 10 साल के पहले आप किसी बच्चे को गुरुकुल से नहीं निकलने दें। शुरुआत संस्कृत से तो करनी ही है, व्याकरण से करनी है, लेकिन वो सब कोर्स 2-3 महीने में खत्म कर दें। जी बाकी हर 3 साल में एक वेद पूर्ण करें, बच्चों को पढ़ाएं, नए नए मंत्रों का अनुसंधान हो। जो मुस्लिम आक्रांता हमारे धर्म शास्त्रों को लूट कर ले गए, जला दिए, उन पर वापस से अनुसंधान हो। जी जो हमारे पहले सिर्फ एक बार आह्वान करने मात्र से ब्रह्मास्त्र, पिनाक जैसे
आग्नेय जैसे अस्त्र शस्त्र हाथ में आ जाते थे, जी वो मंत्र कहाँ गए, सोचने का विषय है। जी हमें उन पर एक गहन अध्ययन की जरूरत है। आजकल जो मैं गुरुकुल की व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, 7-8 बजे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, जबकि वो पढ़ने का समय है। तो मैं उन सभी संत महात्माओं से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने सहायकों के ऊपर अपने गुरुकुल को मत छोड़िए। आप जब गुरुकुल के कर्ता धर्ता है, तो जब तक आप कठोर अनुशासन नहीं बनाएंगे, तब तक आपके सहायक भी काम नहीं करेंगे। जी महाराज जी। मैं ऐसे ऐसे गुरुकुल की स्थितियां देख रहा हूँ, जहाँ बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है और वो होटल आश्रम बन गए, आश्रम होटल में तब्दील हो गए। जी आप बताइए, आश्रम क्या होते थे पहले? कि कोई साधु संत शिक्षक या बच्चों के पढ़ने का स्थान, वो आश्रम होते थे। अब जी आश्रम की परिभाषाएं बदल गई है। बड़े बड़े जो डोनेशन से आश्रम बन रहे हैं, वो सब होटल में तब्दील हो गए। 1000-1500 रुपए में अपने अपने आश्रमों में होटल के कमरे खोल दिए पर डे। ये एक जहर है, जी इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। हम हमारी वैदिक शिक्षा का स्तर होटल में कतई तब्दील नहीं कर सकते हैं। जी महाराज हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी और उन वैदिक विश्वविद्यालय आश्रमों के कर्ता धर्ता, जो आश्रमों के मालिक है, हमें उनसे निवेदन करना पड़ेगा कि आप किस और अपने गुरुकुल को ले जाना चाह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, 100 में से 90 ऐसे होंगे, 10 गुरुकुल आज भी अच्छे अध्ययन का केंद्र है। जी और मैं चाहता हूं कि हमें नालंदा, तक्षशिला और जहां पर चाणक्य जैसे विद्वानों ने अध्ययन किया है, जी हमें ऐसे गुरुकुलों की बहुत सख्त आवश्यकता है, जहां कठोर अनुशासन में कम से कम 10 साल तक अपने शिष्य को बाहर नहीं आने दें। जी एक बात और मैं करना चाहता हूं आप सब लोगों से, और सभी जो श्रोता है सुन रहे हैं, जी महाराज आप जो भी श्रोतागण या बहुत बड़े व्यवसायी, आप डोनेशन वहीं करें। पहले उस आश्रम में आप 1 महीना देखें कि हमारा दान किया हुआ पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। जी महाराज उस जगह की व्यवस्था को समझें, उसके बाद उस आश्रम में और गुरुकुल में दान दें। पहले अपनी आंखों से देखें। जी महाराज आज मैं वृंदावन हुआ, काशी हुआ, बड़े बड़े तीर्थ हुए, सप्त, वहां देखने में आता है अरबों रुपया गौशालाओं के नाम पर आ रहा है, फिर भी गायें थैली खा रही है, कचरा खा रही है। जी महाराज सोचने विषय, मतलब दान आ रहा है लेकिन सही जगह नहीं जा रहा है। जी जी तो मेरे सभी दानदाताओं से भी ये निवेदन है कि आप पहले सोचे कि हम दान कहाँ दे रहे हैं, जी उसके बाद दान दें। मैं ये नहीं कह रहा दान खूब दें, जी इतना दान दें कि सनातन धर्म की रक्षा होना जरूरी है, लेकिन दान वहीं दें जब तक कि आप अपनी आंखों से 1 महीने तक उस जगह का अध्ययन नहीं कर ले कि हमारा दान सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा जी है। महाराज मैं अगले वीडियो में आपको YouTube के माध्यम से फिर बहुत सारी चर्चा करूंगा, जी धर्म पर चर्चा करूंगा। जी और मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं कि वो भगवान के साक्षात पार्षद हैं, कि आज राम मंदिर का माहौल बनाया है। राम मंदिर, रामलला हमारे पुनः आज महल में आए। ये हमारे भारत देश का सौभाग्य है, अखंड भारत देश का सौभाग्य है, और हम एक हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। जय हिंद, जय महाराज भारत। जी, जैसे बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो उनको ग्रस्त में रह के कैसे पूजा करनी चाहिए, इस कैसे। वीडियो को आप पहले इसको आगे चर्चा में लाए, उसके बाद में अगले उस पर आपसे जी जी विस्तृत चर्चा करूंगा। समय का थोड़ा अभाव है, जी जी आगे अपन चर्चा करें। ओके राधे राधे हरे राधे कृष्ण।